everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब पहले के टाइम पीरियड से कैसे इनइक्वालिटीज प्रिवेल किया करती थी, जेंडर के बेसिस पे काफी सारी इनइक्वालिटीज प्रिवेल किया करती थी हमारी सोसाइटी में, जिनमें मेनली वुमेन जो है, जो फीमेल्स जो है, उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। और उसी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे वुमेन को इतना ज्यादा सफर करना पड़ा, कौन कौन से इश्यूज थे जेंडर के बेसिस पे और कैसे उन्हें सॉल्व किया गया डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद हमने इन सभी जेंडर इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करी, कौन कौन से स्टेप्स हमने लिए, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन मींस ट्रीटिंग वुमेन अनइक्वली एंड अनफेयरली। हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जेंडर के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब हमने वुमेन्स को मेल्स के कंपैरिजन में इंफीरियर मान लिया है। हम वुमेन्स के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, वुमेन्स को टॉर्चर किया जाता है, वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस जो है उससे सफर करना पड़ता है, वुमेन्स के साथ हैरेसमेंट जैसे सिचुएशंस होती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेन्स को, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। वुमेन्स को लेकर के स्टार्टिंग से ही ये मानना रहा है सोसाइटी में, एक जो हमारा थॉट है वो बहुत पुराने टाइम पीरियड से प्रिवेल करता हुआ आ रहा है कि वुमेन जो है उन्हें पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वुमेन जो है वो शादी के बाद किसी और घर में चली जाएंगी तो इन्हें पढ़ाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो सोचते थे कि हमारे बुढ़ापे का जो सहारा है वो हमारा बेटा होगा, तो इस वजह से वो मेल्स को यानी बेटों को पढ़ाना ज्यादा प्रेफर किया करते थे और बेटियों को यानी डॉटर्स को पढ़ाया ही नहीं जाता था, उन्हें हाउस होल्ड कोर्स सिखाए जाते थे और ये माना जाता था कि वुमेन्स को ये घर के काम आने चाहिए, उनका बस इतना काम है कि वो घर संभाले। तो इस टाइप के थॉट्स प्रिवेल करा करते थे हमारी सोसाइटी में, जिसके वजह से वुमेन जो है उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। और अब जाकर के इंडिपेंडेंट इंडिया में यानी कि डेमोक्रेटिक इंडिया में हम लोगों ने काफी सारे स्टेप्स भी लिए हैं, इन सब इश्यूज को हमने सॉल्व किया है इंडिया में। तो डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि हम वुमेन्स को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रहे हैं जेंडर के बेसिस पे हमारी सोसाइटी में, हम वुमेन्स को इंफीरियर समझ रहे हैं मेल्स के कंपैरिजन में, वुमेन्स को हम एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, उन्हें जॉब नहीं करने दे रहे और वही मेल्स को सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि हम वुमेन्स को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उन्हें स्कूल्स एंड कॉलेजेस नहीं भेजा जाता है और ज्यादातर जो मेल्स हैं, जो बेटे होते हैं घर के, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे कि जो मेल हैं वो पढ़ लिख के काफी आगे बढ़े, काफी अच्छी जॉब्स या बिजनेसेस वगैरह अपने सेटअप करें, तो मेल से ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं और फीमेल्स जो है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो घर के काम संभालें बस। अब इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विमेन्स जो है वो अब क्योंकि अर्न नहीं कर रही हैं तो वो डिपेंड करती हैं पैसों के लिए, घर चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होता है उसके लिए विमेन जो है वो मेन पे डिपेंड करती हैं पैसों के लिए। तो इसकी वजह से वुमेन जो है वो इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वुमेन इंडिपेंडेंट नहीं है, वुमेन जो है खुद नहीं कमा रही है, इस वजह से वुमेन्स को मेल्स पे डिपेंड होना पड़ता है पैसों के लिए। पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, अब जितना हमें पॉलिटिक्स में मेल्स देखने को मिलते हैं, जितने हमें मेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, उतना वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिलता पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द जो मिनिस्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द एमएलएज एमपीज वो सब मेन हैं, वुमेन हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं पॉलिटिक्स में। तो यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मेल्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अब सोसाइटी के लेवल पे तो बहुत ज्यादा ही डिस्क्रिमिनेट किया गया है, वुमेन्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है, जैसे कि हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है पब्लिक प्लेसेस पे, वुमेन्स जो है उन्हें काफी ज्यादा सफर करना पड़ा है, क्योंकि सोसाइटी जो है उसके नजरिए से वुमेन्स को सोसाइटी के हिसाब से रहना पड़ता है। सोसाइटी ने जो एक थॉट बना रखा है, जो एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की वुमेन से, उसके अकॉर्डिंग वुमेन्स को चलना पड़ता है। वुमेन्स जो है वो जॉब नहीं कर सकती, वो पढ़ लिख नहीं सकती, उन्हें क्या करना है, हाउस होल्ड कोर्स करने हैं। वुमेन्स जो है वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, वो इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता था वुमेन्स को स्टार्टिंग से, वुमेन्स को इंफीरियर समझा जाता है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सोशली हमारे जो वुमेन है उन्हें सफर करना पड़ता है। स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, अब डिस्क्रिमिनेशन ये जो हो रहा है वुमेन्स के साथ, जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए स्पेशली इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंश्योर इक्वालिटी फॉर वुमेन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये मेंशन किया गया
गया है कि कोई भी इंसान, हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, यानी कि उस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है वो मैटर नहीं करता, सभी लोगों को इक्वली माना गया है, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना है हमारी कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने ये मेंशन कर रखा है कि सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर का हो, हर एक पर्सन को हमें इक्वली ट्रीट करना है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ग्रो करने के लिए, सभी को हम इक्वली ट्रीट करें, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है। यानी कि लॉ के नजरिए से देखा जाए, कानून की नजर में हर एक पर्सन इक्वल है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है, वहां पे हम लोगों ने वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करके रखी हैं, जिससे कि पॉलिटिक्स में वुमेन्स पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करें। प्रमोशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, हमने गर्ल की जो एजुकेशन है यानी गर्ल चाइल्ड जो है उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक बहुत फेमस स्कीम या कह लो योजना निकाली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके उस स्कीम के थ्रू, ऐसे ही और भी स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करती है। लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब काफी सारे ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, अब वुमेन जो है उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, वुमेन्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मारा पीटा जाता है, वुमेन्स को टॉर्चर किया जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, इवन पब्लिक प्लेसेस पे भी। तो वुमेन्स जो है उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, और इन्हीं सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वुमेन्स के लिए लॉज बनाए गए हैं, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए हैं हमारी कंट्री में। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए हमने लॉ बनाया है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो 2005 में पास किया गया, और सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचने के लिए भी हम लोगों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ये हमने 2013 में पास किया हमारी गवर्नमेंट ने। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वुमेन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट से। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेप्स हम लोग लेते हैं जिससे कि वुमेन्स जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए और जो जेंडर इश्यूज है उन सबको सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए डेमोक्रेटिक इंडिया में काफी सारे हमने स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहली बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी पर्सन हो, उसे कानून की नजर में सेम माना जाएगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ग्रो करने के लिए। और साथ ही साथ सीट्स 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व कर रखी हैं वुमेन्स के लिए। गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है और वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं, वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए लॉज बनाए जाते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया है कि कैसे हमारी सोसाइटी में वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ आया है, कैसे हमारी सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटीज स्टार्टिंग से ही प्रिवेल करती आई हैं, और बाद में हमने डेमोक्रेटिक इंडिया में कौन कौन से स्टेप्स लिए उन्हें सॉल्व करने के लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।